भारती में इस बार समास प्रकरण लगा हुआ है। क्या लगा है? पंचसंधि, स्त्री प्रत्यय, कारक और समास। ये सबको एकदम कंठ करके चलना है, सब पढ़ना ढंग से, तैयारी करके। आपके लिए नहीं, आप इन सबकी परीक्षा लेंगे, इसलिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप इन सबकी परीक्षा लेंगे स्वामी जी, ये इनका दायित्व है, इनकी भी आप परीक्षा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, भाई जो बात आप उनके सामने बोल रहे हैं। तो अब क्या आया है हमारा प्रकरण आ रहा समास। तो पहले लिखिए समास किसे कहते हैं। समास समस्यते असौ समासः। समस्यते असौ समासः, यही सही व्युत्पत्ति। कुछ लोग क्या कहते हैं, समसनम समासः, बहुत प्रसिद्ध है। और जो विवरण किया जाएगा, जैसे सूत्र आएगा द्वितीया क्या की वृत्ति है? देखो द्वितीयांतम समस्यते, भावाच्युत कर्म होता नहीं कभी उसका, इसलिए कौन व्युत्पत्ति है? कर्म में व्युत्पत्ति। समस्यते असौ समास, एक प्रमाण हो गया। भाव में व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। ठीक, हाँ, तो उसकी वो कहना पड़ेगा, समास वाला तक जाना पड़ेगा और लंबा करना पड़ेगा। वृत्तिद्वय समपूर्वक असुक्षेपणे धातु है। असुक्षेपणे अस्यते अन्नादिकम अस्मिन इति आस्यम पढ़ के आए आप लोग। अस्यते माने छिप्यते। कहाँ छिप्यते? मुंह के अंदर। क्या डाला जाता है मुंह के अंदर? अन्न, पानी नहीं। अन्नादिकम से लेखा, अन्नादिकम जो भी वहाँ असुक्षेपणे से बना हुए आस्य। यहाँ पर भी क्या कहना है? अस्यते, सम्यक अस्यते। असौ इति समासः, समस्यते, समास लिखा ना, तो यहाँ में माँ दीर्घ ह्रस्व है। समास माँ दीर्घ, माँ दीर्घ, समास एक आंग लगाइए तब। समस्यति माने आंग में लगा तब ना आएगा। उसके बाद घ कर दीजिए, उपधा को वृद्धि कर दीजिए, आंग मत लगाइए। क्या करिए? कर्म में घ करेंगे, जित है अथवा उपधा की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा? आस, सब मिल जाएगा समास। क्या हो जाएगा? राम की तरह उपधा की वृद्धि होती है ना वहाँ उपधा से। तो समस्यति, और नहीं यदि आंग लगा तो क्या विग्रह करने पड़ेगा? समास्यते विग्रह करना पड़ेगा। क्या विग्रह करना पड़ेगा तब? अब विग्रह क्या करते हैं? समस्यते। इसका मतलब यहाँ क्या है? आंग नहीं लगा है। समस्यते असौ समासः, समसनम समासः, ये समास है। वो समास कितने प्रकार का है? तो कहे 4 प्रकार का समास है। कौन कौन 4? अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि, द्वंद्वः, ये 4 है समास। इनकी लक्षण क्या है? लक्षण देखिए। पूर्व प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, प्रधानः तत्पुरुषः, प्रधानो तत्पुरुष मत लिख दीजिएगा, प्रधानः तत्पुरुषः, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहिः, प्रायेण उभय पद प्रधानः द्वंद्वः। सब में प्रायेण प्रायण जरूर लिखिए। क्या लिखना? सब में प्रायण प्रायण जरूर लिखना है। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधाना अव्ययी भाव, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधाना तत्पुरुषः, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधाना बहुव्रीहि, प्रायण उभय पद प्रधाना द्वंद्वः। इस समास को उन लोगों को 1 महीना के अंदर समाप्त करना है।
की परीक्षा है। और ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा भगवान जाने, पर पढ़ाएंगे। अपने वो दूसरे के बता देना। ठीक, तो हम क्या कहें? प्रायण पूर्व पदार्थ दान अव्ययभावः, प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधानः, तत्पुरुषः प्रायण अनंत पदार्थ प्रधानः, द्वंद्वः। अब दूसरा लीजिए, ऐसा लिखिए, अव्ययी भावाधिकार पठितत्वम अव्ययी भावत्वम, तत्पुरुषाधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, तेषे बहुव्रीहि अधिकार पठितत्वम बहुव्रीहित्वम, द्वंद्वाधिकार पठितत्वम द्वंद्वत्वम। समझ करें, अव्ययीभाव अधिकार पठितत्वम, पहले अव्ययीभाव पठितत्वम अव्ययीभावत्वम, इसमें तो प्रायण नहीं जोड़ना है, न प्राय नहीं जुड़ी, इसलिए कहने जा रहे हैं। और तत्पुरुष क्या लिखिए, बाकी जो अव्ययीभाव का तत्पुरुष लिख कोई बात लिखिए, तत्पुरुष अधिकार पठितत्वम। फिर लीजिए बहुव्रीहाधिकार पठितत्वम, बहुव्रीहि यण कर दीजिए, बहुव्रीहाधिकार पठितत्वम से सूत्र है। द्वंद्वाधिकार पठितत्वम द्वंद्वत्वम, अव्ययभावाधिकार पठितत्वम अव्ययत्वम, तत्पुरुषाधिकार अव्ययीभावत्वम अव्ययभावत्वम, तत्पुरुषाधिकार पठितत्वम तत्पुरुषत्वम, और बहुव्रीहाधिकार पठितत्वम बहुव्रीहित्वम, द्वंद्वाधिकार पठितत्वम द्वंद्वत्वम। द्वंद्व सूत्र है, द्वंद्व अधिकार पठितत्वम ऐसा हो, मतलब द्वंद्व के अधिकार है। ठीक, द्वंद्व सूत्र तो द्वंद्वया हो जाएगा, एक आया दे द्वंद्वया, मतलब सीधे हटा द्वंद्व संज्ञा, इसलिए द्वंद्व कह दीजिए। द्वंद्वाधिकार में वही तात्पर्य में द्वंद्व लेना है। अब देखिए, एक समास है, एक चार उसके धर्म है। समासत्व तो व्यापक है, समासत्व तो चारों में रहेगा, तत्पुरुष में भी रहेगा, अव्ययीभाव में, बहुव्रीहि में, द्वंद्व। तो कौन व्यापक हुआ? व्यापक हुआ, समासत्व व्यापक हुआ, और तत्पुरुषत्व बहुव्रीहित्व और तो व्यापक कौन हुआ? समासत्व। तो व्यापक इनको छोड़कर रह सकता कि नहीं रह सकता? रह सकता है। अच्छा, आखिर बोलते केवल समास, बोलते केवल समास, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता समासा केवल समासः, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता समासः केवल समासः। मुझे समास को व्यापक नहीं कर सकते, समास सबको नहीं कर सकते, धर्म धर्मी है। ठीक, अब हमारा क्या बताने जा रहे हैं हम? सबका नाम हुआ गुरु जी, समासत्व व्यापक हुआ गुरु जी, और अव्ययभाव व्याप्य हुआ जी। और ये जो प्राया वाले थे, इनमें थोड़ा गड़बड़ था, आएगा तो उदाहरण से पता चलेगा। ठीक, अब देखिए, समास करेगा, एक सूत्र है, प्राक कडारात समास, समास करेगा। कहाँ समास हो, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। समास हो कहाँ पर हो? सूत्राया करने वाला द्वितीया शताब्दी पता जाता पर नहीं करेगा। अब जब विभक्ति करेंगे सब समास करेंगे, परंतु कैसी स्थिति में से एक कोई अण हो, गणेश ने कह दिया, पूर्व हो कि पर हो, इधर हो कि उधर हो, झगड़ा हो कि नहीं होगा? उसके लिए क्या आती है? परिभाषा आती है। तो एक ऐसा सूत्र समर्था पद विधि, तो भाष्यकार ने एक इसके लिए पकड़ लेगा, अलग एक सूत्र के लिए, एक सूत्र के लिए एक अध्याय आन्निक बना दिए। जितना भी शास्त्रार्थ को विचार करें, कितना सूत्र विचार है कि एक प्रकरण उसके लिए अलग बनाया गया। हाँ, एक पूरा प्रकरण ही समर्था पद विधि के। हाँ, भाष्य को इसको आन्निक, एक आन्निक भाष्य होगा। अब बाकी में कई सूत्र होगी, अकेले कितना विचार है। अब इसके लिए जब ऐसे दोष आए कि कहाँ हो परम, कहाँ हो कहाँ ना हो, तो इसके लिए कुछ की आवश्यकता हुई। इसे प्रयोग है राज्ञः पुरुषः, लेकिन नहीं है। अब इसी में जस्य राज्ञः पुरुषः देवदत्तः गच्छति यज्ञदत्तस्य पश्यति। तो यज्ञदत्त देवदत्त होगा कि नहीं होगा? यहाँ समास को क्या सब में नहीं हो, क्यों नहीं होगा? होना चाहिए। क्यों नहीं होगा? तो कहे कि ये सूत्र समर्थः पद विधि। क्या है? समर्थः पद विधि। ये परिभाषा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? समर्थः पद विधि।
तो पद विधि, पदानाम विधि, पद विधि। जब व्युत्पत्ति हम करेंगे, विधीयते असौ विधि, कर व्युत्पत्ति है। विधानम विधि, ये भाव में व्युत्पत्ति है। विधानम विधि ये किसमें है? भाव। और दूसरा विधीयते असौ विधि कर्म। कर्मणि, कर्म उक्त होगा, उसका शेषत्व की रक्षा करेंगे, तब पदानाम बन पाएगा। तो जी नहीं, क्या होना चाहिए? पदस्याप्त विधि बनना है, पर ये अर्थ होता नहीं, पदानाम विधि, जी उन्हें पद संबंधी विधि का अर्थ हुआ। अब कर्म में व्युत्पत्ति करेंगे, विधि, विधानम विधि, भाव। और फिर अनुक्त कर्म होगा, जी। तो कर्त कर्मणो कृति, कृति, षष्ठी होगी, षष्ठी हो जाएगी। तो पदानाम विधि माने पद कर्मक विधि। पद कर्मक विधि। कब अर्थ होगा पद कर्मक विधि? जब भाव में, ये लिख लीजिए, पद कर्मक विधि कब होगा? जब भाव में किया। इसका अर्थ होगा पदों को बनाना, पद कर्मक विधि अर्थ होगा। और दूसरे वाले का अर्थ क्या होगा? पद संबंधी विधि। अरे कहाँ तुम रह रहे हो आजकल? अवधेश तुम आई नहीं रहे हो, ब्रह्म चल रहा, कहाँ तुम्हारा कब पाठ होगा? नहीं करना, एक पाठ और शुरू करें। उनका है वो ग्रंथ का नाम क्या? ग्रंथ का नाम व्यक्तिगत मिलकर के। पद कर्मक विधि। पद कर्मक विधि जब पद भाव में संबंधी। होगा तब करेंगे। भाव पद जब संबंधी कर्म में होगा, तो पद संबंधी। वृत्ति में क्या लिखा है? समर्थ पद विधि, पदाश्रितो विधि। पद संबंधी। पद संबंधी होगा। पदाश्रित पद संबंधी जी विधि। जी जी देश संबंधी वाला लिखा है, जी। पद कर्मक वाला नहीं लिखा। जी। क्यों नहीं लिखा? देखिए पद किससे बनते हैं आप जानते? पद संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है? बोला सुबंत और तिगंत होकर के पद बनते हैं। तो सुबंत कौन सूत्र कौन करता है? और तिंग कौन करता है? बोलने का दिक्कत है। तो पद कर्मक विधान ये दो सूत्र करते हैं। तो कहाँ जाएगा? रामः गच्छति, ये पद कर्मक विधान होगा। क्योंकि ये अर्थ यहाँ लेना नहीं हमको। लेना है क्या? क्या लेना है? राज्ञा पुरुषा लेना है। ये पद कर्मक विधान है, पद संबंधी विधान है। पदों को बनाना, पद कर्म ने पदों को बनाना इसलिए है। तो पद बनाने वाले कौन सूत्र हैं? दो एक सुख और तीन, सब सुख की तरफ पद संज्ञा होगी। तो पदों को बनाने वाले कौन है? कौन? पूरा सूत्र बोलिए। क्या करते हैं? पद। यही मैंने सुक्ति लगे तब पद बनेंगे आगे जा करके। तो पद के कर्म वाला विधान इन्हीं से हो रहा है। तो इन्हीं में जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। कहाँ नहीं जाना चाहिए? इसे मैंने जैसे राज्ञा पुरुषम नहीं जाएगा, सच्ची सुख में जाएगा। ये हो जाए, क्या दिक्कत है? तो पद संबंधी विधि वहाँ है, वहाँ तो निश्चित ही है पहले से। वहाँ निर्णय कहाँ है? वहाँ तो राज्ञा बन गया, पुरुषा बन गया। तो पद को आश्रय करके होने वाला विधि में नहीं जाएगा। पद कर्मक विधान में नहीं जाएगा। अब जाएगा पद कर्मक विधान में। हाँ। जहाँ अब जब जिसका नाम ये हो गया पद संबंध पद विधि का पद कर्मक विधानम हाँ। तत् समर्थित प्रतिष्ठते। जी पद कर्मक यत्र विधानम तत्र समर्थित प्रतिष्ठते। प्रतिष्ठते। तो वहाँ प्रकृति प्रत्यय में पद कर्मक विधान हुआ। तो पहले से ही समर्थ है, परस्पर अन्वित है। जहाँ जाए चाहे न जाए, बिना प्रकृति के प्रत्यय आएगा तो ये जाए चाहे न जाए, तभी वहाँ क्या है? समर्थ पहले से ही है। जैसे आग गर्म कहे चाहे न कहे, आग गर्म होती ही है। तो जो हमारा विभक्ति आएगी तो किससे आएगी? प्रातिपदिक से। तो उनका अन्वय तभी ना विभक्ति आएगी, बिना अन्वय की हो जाएगी। नहीं। इसका मतलब पहले से वहाँ समर्थ विद्यमान ही है, जाए चाहे न जाए। तो यह अर्थ करने पर समर्था पद विधि व्यर्थी है। ये पद कर्मक विधान जहाँ होगा वहाँ कब होगा? समर्थ में होता ही अपने आप जी। तो अन्य प्राप्त ही नहीं है। तो अन्य नियम प्राप्त ही नहीं है। तो नियम क्या करें? इसका मतलब है ये अर्थ ठीक नहीं। कौन सा? कर्म विधि ठीक नहीं है। तो कौन विधि करना है? पद संबंधी विधि। कर्म व्युत्पत्ति करना है।
अदाप विधीयते सौ विधि, जी। अब शेष विवक्षा करे तब षष्ठी होगी, शेषे षष्ठी से। शेष विवक्षा। हाँ, नहीं तो प्रथमा होना चाहिए था। जी। कौन व्यक्ति में षष्ठी होगी सूत्र से, किससे नहीं होगी? अब कर्त कर्मणो कृति से नहीं, क्योंकि अनुक्ते कर्मणि कहता जी। है, यहाँ कर्म उक्त है, उक्त हो गया। यहाँ अनुक्त कर्म उससे नहीं होगी। यदि विधान में करेंगे तो उसी से होगी, अनुक्त कर्म होने से। जी जी। वाह,